हमारे जी बहुत सारे युवतियां आपको सुनती हैं, तो ये आज आपका कोई संदेश सब भारतवासियों को? हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे तो उसकी बहन होलिका थी। वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा तो उसने कहा, भैया उदास क्यों हो? तो उनका ये प्रहलाद मर नहीं रहा, तो उनका आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम मोड़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप। उसने बहुत लकड़ी का पहाड़ लगाया, उसमें ऐसा बनाया जिसमें प्रहलाद जी को लेकर उनकी बहन बैठ गई। प्रहलाद जी की बुआ हुई, हिरण्यकश्यप की बहन। आग लगा दी गई तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, बड़े आनंदित थे। ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझियां और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को, और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है, कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं। शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिएं, और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो। जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन, तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये तीन बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मांस, व्यभिचार। हम तो इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है, इसमें जो ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाले आचरण आ गए हैं, ये जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। हमने कई बार प्रार्थना किया है कि जैसे नई गेहूं की फसल है, बिना बाली पके अगर उसको काट लिया जाए तो एक भी दाना किसी काम में नहीं आएगा। ऐसे कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर धर्म पूर्वक गृहस्थ को स्वीकार किया जाए तो हमारी गृहस्थी, हमारा जीवन मंगलमय होगा। ये जो छोटी छोटी अवस्थाओं में बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं और नशे कर रहे हैं, हम तो बड़े स्कूलों में पढ़े ही नहीं, छोटे से भाग पढ़े थे। हमें बताया जाता है कि आजकल स्कूल में नए जो यूथ बच्चे हैं तो वो ड्रग्स लेते हैं, वो इंजेक्शन नशे का लेते हैं, नशे की गोलियां लेते हैं। तो ये जो आचरण है ये थोड़ी
आपकी जीवन को ऐसी जगह मोड़ कर ले जाएंगे जहां आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, ये अगर नशे से बचें, व्यभिचार से बचें, क्योंकि अगर नशा है और व्यभिचार है, अब जैसे कोई ड्रग्स लेने लगा, अब उसको पैसा लेने के लिए कुछ भी करना पड़े कर लेगा, क्योंकि नशे के बिना नहीं रह सकता। अगर वो मतलब स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, उसको कुछ भी करना पड़े, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर वो चोरी में उतर जाते हैं, हिंसा में उतर जाते हैं, क्योंकि नशे के बिना नहीं जी सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना है नवयुवक भाइयों से कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, राधा नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आप नाम जप करें और व्यसनों को छोड़ दें, व्यभिचार को छोड़ दें, गंदी बातों को छोड़ दें, फिर आप जहां हैं वहीं से आपकी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। यदि नाम का बल है और गंदे बातों को छोड़ दिया, गंदे आचरणों को, तो भगवान कृपा करते, फिर उन्नति हो जाए। अगर ऐसे नशे में, व्यभिचार में अपना जीवन डुबो दोगे तो न राष्ट्र सेवा लायक रहोगे, न परिवार सेवा लायक रहेंगे। तो जो नया यूथ है, यदि ये शराब पीने से बचे, मांस खाने से बचे, गंदे नशा से बचे, व्यभिचार से बचे, तो इनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर ये चीजें करते रहेंगे तो मंगल नहीं हो सकता। नाम जब सब कुछ छुड़वा देगा आपका। अगर किसी का कुछ परिवर्तन होता है तो राधा नाम का प्रताप है, उसी से परिवर्तन होता है। यदि आप राधा नाम जप करें और हिम्मत करें तो आप गंदे से गंदे नशा को छोड़ देंगे। और अगर नशा रहित जीवन है, व्यभिचार रहित जीवन है और नाम जप कर रहे हो, तो फिर जो पदवी चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाते हैं तो लौकिक संपत्ति के क्या बात, इसके बिना किसी का मंगल नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम धन कमा लो, चाहे जितना पढ़ लिख लो, यदि तुम व्यसन करते हो, व्यभिचार करते हो, तो अशांत रहोगे, तुम्हारा मन सुखी नहीं रहेगा। मन नहीं सुखी तो बाहर रुपया पैसा किस काम का। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम नमक रोटी खा के भी आनंदित रह सकते हैं। और मन ही अशांत है, पाप करने वाले का मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। पाप करने वाले का मन भय, चिंता, शोक से युक्त रहता है। इसलिए हर जीव चाहता है कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। तुम जिन जीवों के शरीर का मांस खा रहे हो, वो भी ऐसे सुरक्षित चाहते थे जीना, लेकिन तुमने उनका मांस खाया, तो अब फिर वो मांस तुम्हारे हृदय में जाकर अशांति पैदा करेगा। इसलिए सब नवयुवक व्यसन रहित हों, व्यभिचार रहित हों, भगवान की कृपा हो, सब स्वस्थ विचार वाले बने, नाम जापक बने, तो सबका मंगल हो सकता है।